नमस्कार साथियों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप सभी दोस्तों अपने बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी में बहुत ही बेहतरीन तरीके से व्यस्त होंगे। जैसे कि आप सभी जानते हैं आपका एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक आ चुका है, तो आपको अब कुछ ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है दोस्तों। क्योंकि थोड़ा-सा मेहनत आप बढ़ा देते हैं तो आपका रिज़ल्ट बेहतर हो जाता है। तो आपको रिज़ल्ट बेहतर बनाने के लिए और टॉपर बनने के लिए थोड़ा मेहनत की ज़रूरत है। अगर आप सभी दोस्तों अभी मान लीजिए 5 से 6 घंटा स्टडी अभी कर रहे हैं, तो इसको थोड़ा बढ़ाइए। समझ गए दोस्तों, ये ऐसा है। तो कम से कम अभी के टाइम में 10 घंटा 8 से 10 घंटा कितना 8 से 10 घंटा स्टडी करना है। समझ में आ गया? इतना अगर आप रेगुलर का हम बात कर रहे हैं दोस्तों, रेगुलर आप इतना स्टडी करते हैं तो आपको कहीं दिक्कत नहीं होगा। रेगुलर है, समझ गए? अगर आप रेगुलर इतना स्टडी करते हैं तो आपका रिज़ल्ट बेहतर हो सकता है। समझ गए? तो आइए, ज़्यादा बातचीत करने से कोई फ़ायदा नहीं है, सेशन को शुरू करते हैं। देखिए, क्लास 10th में जो भी स्टूडेंट मैथ में कमज़ोर हैं उनसे खास करके ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये वीवीए क्वेश्चन है। उससे एक छोटा सा बात है कि अगर आप पढ़ाई में कमज़ोर कोई नहीं होता है। समझ गए दोस्तों? अगर आप मैथ में कमज़ोर आपको लग रहा है तो आप ऑब्जेक्टिव ज़्यादातर सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। समझ गए? अगर आप ऑब्जेक्टिव अधिकतर प्रयास करते हैं तो आपको जो है ना, सब्जेक्टिव मान लीजिए कहीं बना रहे हैं, फंस गए। समझ गए? मान लीजिए 2x प्लस वाई बराबर 2 दिया गया है। यहाँ पे आपको पूछेगा वाई बराबर क्या होगा। मान लीजिए इस प्रकार से आपका क्वेश्चन आ गया और वहाँ पे पूछेगा वाई बराबर क्या होगा, तो इसमें आप थोड़ा फंस जाइएगा। समझ गए? लेकिन अगर आप ऑब्जेक्टिव अभी से सोल्व करते हैं, मान लीजिए इस टाइप्स का क्वेश्चन आएगा, अगर इस ऑब्जेक्टिव को 2 से 3 बार आप देख लेते हैं तो आपको माइंड में एक रिव्यू हो जाता है दोस्तों। समझ गए? तो ऑब्जेक्टिव छूटता नहीं है, इसीलिए ऑब्जेक्टिव ज़्यादा करने का प्रयास कीजिए। समझ में आ गया? तो आइए सेशन को शुरू करते हैं। सबसे पहले आप सभी दोस्तों को सक्सेस स्टडी पॉइंट में स्वागत है। जिस चैनल से आप जुड़े हैं उस चैनल का नाम है सक्सेस स्टडी पॉइंट। समझ गए? और आज का क्लास होने वाला है क्लास 10th मैथ्स चैप्टर 1 वास्तविक संख्या रियल नंबर, जो आपका है वीवीए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हुए हैं। टॉप 20 है। कितना क्वेश्चन इसमें है? 20 क्वेश्चन है। टॉप 20 क्वेश्चन है दोस्तों, MCQ है। आपको शुरू से अंत तक क्लास में जुड़े रहना है। समझ में आ गया? देखिए, इसमें 20 ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना पाए। समझ गए दोस्तों? लेकिन इसमें एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा दोस्तों। ये जो है ना, वास्तविक संख्या में रियल नंबर से मात्र 20 ही क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव निकलता है, इसीलिए 20 क्वेश्चन लेके आए हुए हैं। तो आपको क्लास में सिर्फ जुड़े रहना है और बेहतरीन तरीके से तैयारी करना है। आइए इस क्लास को शुरू करते हैं। देखिए, पहला नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। इक्वल्स डिवीजन लेमा किसके लिए उपयोग होता है? ये जो है दोस्तों आपके HCF यानी कि मॉसो के लिए उपयोग होता है। किसके लिए होता है? मॉसो के लिए। समझ का लिए आ गया? HCF, LCM न HCF। अभी आप लोग यही चेक कर रहे थे कि LCM बोलता है कि HCF, तो HCF ऑप्शन नंबर ए इज राइट हो जाएगा। समझ में आ गया? दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। यदि दो संख्या ए और बी, ये जो है एक बार आप दोस्तों से एक छोटा सा क्वेश्चन है। देखिए, ये जो है दोनों ए और बी के बीच में ये किसका प्रतीक है? बताइए। ये प्लस में है या माइनस में है, या ये ए और बी, जैसे मान लीजिए यहाँ पे 5 ऐसे 7 रहता, इसमें बताइए कि ये 5 जो है किससे छोटा है? मान लीजिए 5 है ना, ये 5 7 से छोटा है, बड़ा है? हमको कमेंट करके बताना है। आप सभी दोस्तों को कमेंट कीजिए आप लोग क्या होगा। समझ गए? इसका आंसर हम सीधे बताते हैं। आप लोग हमको पूछना है, हम लोग लेकिन बता देंगे। आप लोग से थोड़ा टेस्ट का भी रिवीजन हो जाएगा कि आप लोग कितना पानी में है। समझ में आ गया? इसीलिए आप लोग बताइए इसका आंसर। हम बता देते हैं लेकिन आंसर भी दिया गया है आपके सामने। देखिए, उत्तर बी इसका हो जाएगा। समझ गए? लेकिन आपको ये कमेंट ज़रूर करना है। समझ में आ गया किसका सिंबल है? आपसे दो क्वेश्चन है, ये प्लस होता है या माइनस होता है,
ये माइनस होता है या प्लस होता है। ये जो 5 7 है इधर, मान लीजिए ये इधर रहता 5 7, ये किससे छोटा होता और किससे बड़ा होता। समझ में आ गया? ये कमेंट करना है। आइए इसका आंसर राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। हम इसका सटीक आंसर आप लोग को बता दिए हैं, लेकिन आपको जो कंफ्यूज दूर करने के लिए कमेंट करने के लिए बोले हैं। समझ गए? अगर आप सभी दोस्तों को नहीं समझ में आएगा क्या होगा नहीं होगा तो मैं बताऊंगा आप लोग को। समझ गया? आइए अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 3 नंबर क्वेश्चन कहता है 6 और 20 का HCF क्या होगा। 6 और 20 का HCF यानी कि मौसो क्या होगा। समझ गए? आप बच्चा क्लास में आप लोग पढ़ेंगे इस टाइप से बनाएंगे, जैसे 6 और 20 है ना, ऐसे कर लिए होंगे भागा टाइप से। इसको लगाइए कितना बार में लगेगा, 3 बार में लगेगा। कितना हो गया 18, 2, फिर इधर कीजिएगा 6, कितना हो गया 2 3 6 कट गया। ये आप यही ना होता है मौसम, आप लोग इस टाइप से पहले बनाए होंगे, लेकिन ये क्लास 10th का मैथ है तो आपको थोड़ा डेवलप करना होगा, इस टाइप से नहीं बनाना है। समझ गए? लेकिन आपको सिर्फ आंसर से ज़रूरी है तो इस टाइप से भी बना के आप आंसर निकाल सकते हैं। तो इसका आंसर देखिए 2 दिया गया है। कितना 2, देखिए ऑप्शन नंबर बी इज राइट। इस टाइप से भी बना सकते हैं, लेकिन आपको यूक्लिड विभाजन से भी इसको बनाना है। जैसे 2 नहीं होगा, 6 और 20 है ना दोस्तों, जैसे 6 और 20 है, कितना है 6 बराबर 20, तो इसमें 20 को इस साइड लाते हैं बड़ा संख्या को, तो इधर आप लोग ऐसे बनाते हैं। समझ के कितना बार में लगेगा 3 + 2, अब इस 6 इस साइड आएगा, 2 + 6 + 0। समझ में आ रहा है? 6 होगा, क्या होगा 6 होगा, कुछ भी बोल जाते हैं। यहाँ पे 3 होगा, क्या होगा 3 होगा। तो इस टाइप से बना सकते हैं। समझ गए? इस टाइप से भी आपको जिस टाइप से अच्छा लगता है उस टाइप से आप बना सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो गया ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी समझ में आ गया? अब आगे नंबर क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्या कहता है, 2 संख्या अभाज्य होती है यदि उनका HCF हो। ऑप्शन क्या हो जाएगा, यदि इसका HCF क्या होगा 1 होगा। 2 संख्या अभाज्य कब होता है, जब HCF 1 होता है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। समझ में आ गया 1। अब 5 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए 2 पे पावर 4 गुना 5 पे पावर स्क्वायर, तो किस संख्या का प्राइम फैक्टराइजेशन होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए में है 400, बी में है 200, सी में है 500, डी में है 80। तो इसका ऑप्शन नंबर ए इज राइट 400। समझ गए? आप लोग निकाल लीजिएगा, ये सब निकालने के लिए आप लोग को आता होगा। अगर हम खुद निकाल देते हैं तो आपको आसान होगा, लेकिन आप खुद से निकालते हैं तो ज़्यादा बेहतर है। समझ गए दोस्तों? तो ज़्यादा ये सब सोल्व करने में ज़्यादा लंबा क्लास हो जाएगा। समझ गए? तो उतना आप लोग कर लीजिएगा, समझा दिए, समझ गए होंगे। ऑप्शन नंबर ए ही राइट हो गया। उसके बाद 6 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पे आपको समझाया गया है। देखिए अगर नहीं समझे हैं तो आप यहाँ से आप समझ सकते हैं। कहाँ से, यहाँ से समझ लीजिए, नहीं तो स्क्रीनशॉट लेकर आप बना लीजिए। समझ गए? अब आगे नंबर क्वेश्चन देखिए 6 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, यदि p एक प्राइम संख्या है तो p का केवल किस प्रकार का फैक्टर होता है। क्या कहता है, यदि p एक प्राइम संख्या है तो p का केवल फैक्टर होता है, किस प्रकार का फैक्टर होता है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, 2 फैक्टर्स, 3 फैक्टर्स, 4 फैक्टर्स, अनंत फैक्टर्स। इसका जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों। 2 फैक्टर्स कितना होता है, 2 फैक्टर्स इसका आंसर आप लोग को थ्योरी में बताया गया है। समझ गए? अब 7 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, एक प्राइम संख्या है कथन इसका पूछ रहा है, क्या सही है या गलत। तो ये गलत है। एक प्राइम संख्या यह कथन, देखिए क्वेश्चन पूरा नहीं है दोस्तों। समझ गए? ये क्वेश्चन टाइपिंग में थोड़ा मिस्टेक है, इसको छोड़ देते हैं। समझ गए? टाइपिंग में थोड़ा मिस्टेक है। समझ में आ गया? तो आगे नंबर क्वेश्चन बढ़ते हैं। यदि किसी संख्या का प्राइम फैक्टराइजेशन इतना इतना के रूप में हो तो उसकी डेसिमल एक्सपेंशन कैसी होती है, ये पूछ रहा है।
समझ गए। तो ये जो है ना दोस्तों टेरीमेटिक्सन होता है। क्या होता है? टेरीमेटिक्स होता है। क्या होता है? टेरीमेटिक्स। ऑप्शन नंबर ए इज राइट। समझ में आ गया। अब देखिए 9 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 1 पॉइंट इतना 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 का डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होता है? क्या कहता है? इतना इतना का यानी 1 पॉइंट इतना इतना का, ऐसे आप लोग पढ़ सकते हैं, समझे। डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होता है? ये जो है क्या हो जाएगा दोस्तों, आप लोग को पता है? देखिए इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ये। समझ में आ गया। अब देखिए 10 नंबर क्वेश्चन। 1/7 का डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होता है? 1/7 का डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होता है? ये नॉन टेरिमेशन ये होता है। समझ गए। ये कितना आसान क्वेश्चन है। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए। यदि किसी भिन्न के डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर्स केवल 2 और 5 हो तो डेसिमल पूछ रहा है। डेसिमल क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। समझ गए। अब देखिए 12 नंबर क्वेश्चन। HCF गुना LCM बराबर होता है? इस डायरेक्ट पूछ दिया फार्मूला। HCF गुना LCM बराबर क्या होता है? तो ये दोनों संख्या गुणनफल होता है। समझ गए। 13 नंबर क्वेश्चन में पाई किस प्रकार की संख्या है? पाई क्या है? क्या है? एक रेशनल नंबर है। क्या है? रेशनल नंबर है। समझ गए। ऑप्शन बी हो जाएगा। अच्छा यहाँ पे आप लोग बताइए पाई जो है, पाई का मान कितना होता है? पाई का मान कितना होता है? आप लोग कमेंट कीजिए पाई का मान कितना होता है? कितना होता है? समझ गए दोस्तों। आपको पाई का मान बताना है। अब 14 नंबर क्वेश्चन देखिए। √2 किस प्रकार की संख्या है? √2 किस प्रकार की संख्या है? क्या है ये? √2 किस प्रकार की संख्या है? आप लोग को नहीं बताया गया है। बताइए। कितना ये आसान क्वेश्चन है। क्या है? समझ गए ना। √2 किस प्रकार की संख्या है? ऑप्शन आप लोग के सामने है। आप लोग आंसर बताइए। हम वेट कर रहे हैं, इसीलिए टाइम थोड़ा ज़्यादा लग रहा है। हम वेट करते हैं आप लोग का आंसर देखने के लिए। समझ गए दोस्तों। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट। समझ गए। √2 एक क्या है? अपरिमेय संख्या। इसे हिंदी में आप अपरिमेय लिख सकते हैं। अपरिमेय संख्या। समझ गए दोस्तों। अब आगे बढ़िए। प्राइम फ्रैक्शन किस परिमेय पर आधारित है? ये इंग्लिश मीडियम है। समझ गए दोस्तों। थोड़ा आपको देखिए मैथ में इंग्लिश और हिंदी मीडियम मायने नहीं रखता है। समझ गए। जिसको जिस लैंग्वेज में समझ में आता है उस लैंग्वेज में आप पढ़ सकते हैं। समझ गए दोस्तों। तो ये ज़्यादा मायने नहीं रखता है मैथ में इंग्लिश और हिंदी मीडियम। समझ गए। इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। समझ गए। ऑप्शन बी। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ, यहाँ पे इसको थ्योरी डायरेक्ट भी पढ़ सकते हैं। समझ गए दोस्तों। इसको समझ में आ गया। ऑफ अरिथमेटिक कहलाता है। क्या कहलाता है? बताइए आप लोग। हर संख्या प्राइम है। हर संख्या का यूनिक प्राइम फैक्टराइजेशन होता है। HCF बराबर LCM होता है। क्या होता है? हर संख्या का यूनिक प्राइम फैक्टराइजेशन होता है। क्या होता है? फैक्टराइजेशन होता है। ऑप्शन बी इज राइट। समझ में आ गया। अब 17 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। 7 और 9 का HCF। देखिए कितना आसान। ये सब क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों। 7 और 9 का HCF पूछ रहा है ना। देखिए आप यूक्लिड आंसर बनाइए। तभी क्या बनाए थे हम लोग बच्चा वाला तरीका से। अभी देखिए कैसे बनाते हैं। 7 और 9 है। कितना है? 7 और 9 है। तो देखिए 9 है, ये बड़ा संख्या है। दोनों में देखिए कौन है? 9 है ना। तो 9 को इस साइड लाइए बराबर की। 7 को इस साइड भेजिए। कितना बार में लगेगा? एक बार में। प्लस कितना हो जाएगा? 2 होगा कि नहीं होगा? शेष कितना बचेगा? 2 न बचेगा। फिर 7 इस साइड आएगा। ये बीच में गुना है दोस्तों।
बीच में क्या है, ये 7 हो गया। इधर 4 से 2 से गुना कीजिए तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, गुना क्या हो जाएगा 3 + 1। यहाँ पे देखिए CSE 1 से 2 गुना कीजिएगा तो कट जाएगा ना, तो इसका SCF क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। समझ में आ गया, नहीं समझे, समझ में आ गया होगा। इतना भी आप लोग का IQ लेवल नीचा नहीं है कि नहीं समझ गए होंगे। आप सभी दोस्तों बहुत ही इंटेलिजेंट है, समझ गए। अगर आपको डायरेक्ट करना है तो आप बच्चा वाला नॉर्मल सा तरीका अपना सकते हैं। 7 और 9 है तो 7 से भाग दे देना है, 1 बार में लगेगा। 7 हुआ, 2 हुआ, इधर 7 आया, फिर 2 3 कितना होता है, 6 होता है, 1, ये 2 कट गया 2 बार में, यही ना होता है SCF 1। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट। समझ में आ गया। अब आगे बढ़िए 18 नंबर क्वेश्चन की ओर। 3, 6 और 9 का HCF, 3, 6 और 9 का HCF पूछ रहा है क्या होगा। देखिए नॉर्मल सा, देखिए 3 से 6 कट जाएगा, 3 से 9 कट जाएगा तो क्या हो जाएगा, 3n हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज राइट हो जाएगा। समझ गए। अब देखिए 19 नंबर क्वेश्चन। 18 और 24 का LCM पूछ रहा है 18 और 24 का। तो ये आसान सा है, सिर्फ ये दोनों को कर लीजिए, नहीं होता है तो 18 और 24 कर लीजिए, बच्चे वाले तरीका से आप लोग कर लीजिए। 2 से लगेगा 9 हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा, फिर 3 से लगेगा 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, गुना कर दीजिए, 3 गुना ऐसे कर देते हैं हम डायरेक्ट। कितना होता है, 4 तिया 12, 12 तिया कितना होता है बताइए, इतना तो नहीं जानते। 36, 36 गुना 72, इसका आंसर क्या हो जाएगा 72। ऑप्शन नंबर डी 72, कितना 72। समझ गए। ऑप्शन नंबर डी इज राइट। देखिए यहाँ पे आपको समझाया गया भी है, बहुत ही अच्छा तरीका से आप लोग समझ लीजिएगा। समझ गए, लेकिन हम वहाँ पे सोल्व करके बता दिए आप लोग को। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन की ओर आ चुके हैं हम लोग। 20 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, HCF 42 और 56 क्या है। HCF 42 और 56 क्या है, निकाल लीजिए। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन फंसाने के लिए क्या लिखा है, HCF बोल रहा है निकालने के लिए, लेकिन यहाँ पे 42 से क्वेश्चन में दे दिया है 42 और 56। इसमें बहुत सारा स्टूडेंट फंस जाता है कि हम क्या करें। आप कुछ नहीं करना है, वही HCF निकालना है। क्या निकालना है, HCF निकालना है। निकालिए 42 और 56, 56 है, एक बार में लगेगा 42, 4 1, फिर 42 इधर आएगा, ये 42 कितना बार में लगेगा, 3 बार में लगेगा, कट गया। यही होता है SCF। SCF देखिए ऑप्शन में कितना है 14। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। समझ गए। अब देखिए और क्वेश्चन है क्या, नहीं है, क्वेश्चन समाप्त हो गया। अभी आप लोग को कितना क्वेश्चन कराए दोस्तों, टॉप 20 क्वेश्चन। समझ गए। ये टॉप 20 क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्ज़ाम 2026 में मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों। समझ गए ना, तो इसको करके ही जाइएगा आप लोग बोर्ड एग्ज़ाम देने के लिए। समझ गए। तो अगर आप सभी दोस्तों के क्लास समझ में आया है तो आप सभी दोस्तों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगले क्लास भी दूसरा चैप्टर लेकर आएंगे। आपका जो चैप्टर है बहुपद पॉलिनोमियल्स, समझ गए दोस्तों, उसका ऑब्जेक्टिव भी अगले वीडियो में लेकर आएंगे। तो अगर आप सभी दोस्तों के क्लास समझ में आ गया होगा तो एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लें और लाइक कमेंट करना नहीं भूलें। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी दोस्तों अगले क्लास में भी जुड़ेंगे। अगर आप सभी दोस्तों की क्लास समझ में आया है तो लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक आप सभी दोस्तों अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी में व्यस्त रहें। धन्यवाद गाइज।